बिस्मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हम लोग टॉपिक कर रहे हैं फंक्शनल मूवमेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक हो, लार्ज इंटेस्टाइन, दो तरह की मूवमेंट होती है, प्रोपल्सिव, पेरिस्टाल्सिस, जो कि फूड को आगे की तरफ मूव करते हैं, सेगमेंटम कॉन्ट्रैक्शन या मिक्सिंग मूवमेंट्स, ये फूड को मिक्स करने का काम करते हैं डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस। तब सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव मूवमेंट्स क्या होती है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अगर कोई भी स्टिमुलेशन होती है गट वॉल की, यानी कौन सा स्टिमुलस आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेरिस्टाल्सिस के लिए कौन सा स्टिमुलस होता है? डिस्टेंशन ऑफ द गट। यानी अगर कोई फूड बहुत सारा आ गया है तो गट की स्ट्रेचिंग हो गई है, फिजिकल इरिटेशन हो गई है, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो गई है, मेन इज डिस्टेंशन ऑफ गट। तो इसके बाद क्या होगा? इंटेरिक नर्वस सिस्टम में दो होते हैं, माइंटेरिक एंड मीजनल। तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम गेट स्टिमुलेटेड और इसमें माइंटेरिक प्लेक्सस स्टिमुलेट हो जाता है। अब माइंटेरिक प्लेक्सस स्टिमुलेट हो गया, लेकिन अगर हम लोग एट्रोपिन ड्रग ले लें जो कि क्या कर दे है, डैमेज कर देता है कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग और माइंटेरिक प्लेक्सस, सो पेरिस्टाल्सिस हमारे पास नहीं होगी सही तरह से। ठीक है, ये बात भी करनी है बुक से। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया है, अगर ड्रग नहीं ली तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, बिफोर 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बिहाइंड द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग आगे की तरफ मूव करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग आगे की तरफ मूव करेंगे और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग से पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जो बोलस होगा उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी, बोलस के आगे रिलैक्सेशन होगी, यानी जो गट होगी वो रिलैक्स करेगी टूवर्ड द एनस, यानी बोलस के बाद जो एनस की तरफ होगी वहाँ पे रिलैक्सेशन होगी, इसको रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कहेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया कि पुशिंग द फूड इन फ्रंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी ये बोलस से पहले, और बोलस के बाद यानी एनस की टूवर्ड्स रिलैक्सेशन होगी, इसको कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। फूड इज प्रोपेल्ड टूवर्ड द एनस, यानी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होगी वो एनस की तरफ होगी। अब पेरिस्टाल्टिक वेव्स किस तरह मूव करती हैं? मैंने फूड कोई भी डिस्टेंट किया इंटेस्टाइन को, यही स्टिमुलस था ना, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है बिहाइंड द बोलस एंड रिलैक्सेशन अकर अहेड ऑफ बोलस, यानी बोलस के आगे रिलैक्सेशन होगी, यानी टुवर्ड एनल साइड। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। अब ये बड़ा एक मशहूर है, यहाँ पे एक सवाल आता है, ये तो सारी वही होगी नोट्स वाली बातें। लॉ ऑफ कट क्या है? द पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती है मूव टूवर्ड द एनस, और पेरिस्टाल्टिक वेव पर एनल डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस इज नोन एज लॉ ऑफ गट। लॉ ऑफ गट क्या हो गया? पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स प्लस द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एनस, यानी पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स प्लस द एनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ गट। क्यों एनल डायरेक्शन की तरफ पेरिस्टाल्सिस हो रही है, क्या वजह है? यही बात यहाँ पे लिखी हुई थी बुक में भी, तो ये इधर से ही पढ़ लेते हैं कि लॉ ऑफ गट क्या हो गया? पेरिस्टाल्सिस की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट टुवर्ड द एनस होगी। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन ये पता है क्या है, क्यों हो रही है डायरेक्शन, बिकॉज माइंटेरिक प्लेक्सिस इज पोलराइज्ड इन एनल डायरेक्शन। माइंटेरिक प्लेक्सिस पोलराइज्ड इन द एनल डायरेक्शन, इस वजह से पेरिस्टाल्टिक की डायरेक्शन जो हो रही है, क्योंकि माइंटेरिक प्लेक्सिस पोलराइज हो गया एनल डायरेक्शन में, पोलराइजेशन हो गई, तो इस वजह से पेरिस्टाल्टिक किधर होगी? एनल डायरेक्शन में होगी। यही पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स या माइंटेरिक रिफ्लेक्स यही है। पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स पूछने तो कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द बोलस एंड रिलैक्सेशन अहेड ऑफ बोलस टुवर्ड द एनल साइड, सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शन यानी मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसको स्टिकी नोट से याद करना है हमने। मिक्सिंग ड्यू टू ब्लॉक फॉरवर्ड मूवमेंट, समटाइम पेरिस्टाल्टिक वेव का ये काम नहीं होता कि बोलस को आगे मूव करें, पेरिस्टाल्टिक वेव ट्राई टू पुश द काइम फॉरवर्ड, पेरिस्टाल्टिक वेव काइम को पुश कर रहे हैं आगे,
लेकिन आगे से स्फिंक्टर जो है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वो हमारे पास ब्लॉक है। अब जो पाइलोरिक स्फिंक्टर ब्लॉक है तो पेरिस्टाल्टिक वेव पुश तो कर रही है उस काइम को, लेकिन ब्लॉक की वजह से वो वापस आ जाता है। यानी पेरिस्टाल्टिक वेव पुश कर रही है उस काइम को, ब्लॉक है आगे स्फिंक्टर, तो वो पीछे वापस चली जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फूड की ज़्यादा चर्निंग वगैरह हो जाएगी, मिक्सअप सही हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी। और दूसरा ये होता है लोकल इंटरमिटेंट कॉन्स्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। लोकल इंटरमिटेंट कॉन्स्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, स्मॉल रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, अपीयर होते हैं एवरी फ्यू सेंटीमीटर, दे लास्ट फॉर 5 to 30 सेकेंड। और ये लोकल इंटरमिटेंट कॉन्स्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं अपीयर एंड डिसअपीयर इन द डिफरेंट लोकेशंस। मिक्सिंग तो होगी कि स्फिंक्टर ब्लॉक हो गया, तो इस वजह से सही मिक्सिंग होगी, पेरिस्टाल्टिक वेव जो एसिडिक काइम को मूव कर रहे हैं तो काइम की वगैरह की थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई। अब लोकल इंटरमीडिएट कॉन्स्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स वगैरह अपीयर हो गए हैं, जो कि अपीयर भी होते हैं, डिसअपीयर भी हो जाते हैं, कई जगह बनने लग जाएंगे, ख़त्म होने लग जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, और ये फिर मिक्सिंग वगैरह करेंगे। तो यही वाला हो गया।